इधर अर्जुन ने जवाब दिया, कृष्ण भगवान ने, भैया तीनों त्रही तेरे रथ में बैठे, के ऊपर हजार रखे हनुमान, और शेषा नाग पहियन तेरे लिख के, सौ पाताला रहे समय आए, और तीन लोक किया बसदार लेके, रथ को अपनो स्वार्थी आए, इतनो इंतजाम नाए हो तो, के तो रथ इंद्रा रे लोक उड़ेगा। भैया बरनिया है गई अरे तोता राम प्रधान जी की, कसबा भगता राम मेरे स्थान, भैया बड़े के हाथ रे सवा में मारो, के 50 नोट दे दियो सम्मान। भैया जे हुआ प्रेमी अरे ठेकेदार के बड़ी अच्छा पर रे दैया लगवाए, भैया मौके पे अरे बंदो जचत है, मौके पे जच रे हितुआ रिश्तेदार। भैया या जो जमाई लिंगो ठेकेदार को, कैसे तेरा या सर रे पास व्यवहार, मेरो रोज नक्काड़ भोजपुरा नाय बाजे गो, कहते रहिया रोज रे हो ना। हेलो अरे बेहनायता चढ़ेरी बदमाश, अरे बेहनायता चढ़ेरी बदमाश, अंगूठी मेरी चोरी में चली गई। और ये 20 रुपए भक्ता नगरा की तरफ से रामीर भैया, स्पेशल तौर से दिव्य धन्यवाद। फरमाश आई है कारा सूट सिला दे मेरे राजा। हेलो मास्टर जी, अरे काला सूट सिला रहे मेरे राजा, कारिया सिलवार ओए होए कारिया सिलवार।
तो मेरे गाँव राजा रानो रस खीरा ओए होए रानो रस खीरा का ठंडिया करी के खैया मेरा राजा का ठंडिया करी के खैया मेरा राजा चले जाए ना जीवा ओए होए चले जाए ना अरे मेरे ससुरे ने बाग लगायो रे डाली डाली पे अनार डाली डाली पे अनार मेरे ससुरे ने बाग लगायो रे केटो केरा चलिए ले लो रिया नार ले लो रिया से मनु करे रखे हाथ में रुमाल रखे हाथ मेरो बिजंदर सब से मनु करे हाथ में रुमाल रखे हाथ में रुमाल ससुरे ने बाग लगायो रे डाली डाली पे अनार डाली डाली पे अनार हेलो अरे आओ ना बाचोगी मेरी मैया अरे आओ ना बाचोगी मेरी मैया वो पे राजा की खोरे आवाना बाचोगी मेरी मैया वो पे राजा की खोरे अरे कहो तो गौर के बैठ बोलायो तो
भैया फैजपुर कसबा में बहुत व्यास रहो सही है। के गौ दिन बराबर रे कहो रे यार भैया आज वजवाई वीर जाई कसबा को ए रे तेरो कितना रे करे सम्मान भैया बहुत दिन से मुझे आशा लग रही कैसो दिन लगो रे बराबर आए। हेलो हेलो भैया जुग जुग जीवो जग दुनिया में के भोलेनाथ रे भरे भंडार भैया जग जग जीवा जगत दुनिया के दर घर भरे रे रंग भंडार। हेलो और ये 50 रुपए का पुरस्कार निर्भय प्रधान जी, 50 रुपए का पुरस्कार निर्भय प्रधान जी कस्बा देवरा की तरफ से ये 50 रुपए का पुरस्कार देते पार्टी हाथ जो धन्यवाद देती है। इधर क्या हुआ भैया, इधर भगवान राम है बालको भगवान राम जब लंका से 14 वर्ष के बाद जब अयोध्या के लिए आए तो भगवान के लिए कौन कौन लेकर के आया था? जामवंत, नल, नील, हनुमान जी, सुग्रीव और भविष्य। ये सेना भगवान के लिए लेकर के लंका से अयोध्या के लिए आई, लेकिन 14 के लिए भगवान अयोध्या के करीब आ जाते। भगवान ने मना कर दिया, सारी सेना यहीं पर ठहर जाइए, आज 14 है, अपने नगर में प्रवेश करना असंभव है, कल अमावस्या के लिए अयोध्या में प्रवेश करेंगे। अमावस्या के लिए भगवान राम अयोध्या में प्रवेश हो जाते। पूरे परिवार के लिए, भारत वर्ष के लिए, अयोध्या के लिए खुशी हो जाती है। दिया जला करके भगवान की खुशी मनाई और भगवान के लिए राजा बनाया। श्रोता लोगों, इधर जब राजा बनने के लिए तैयार हुए, पूरा परिवार खड़ा था, तो एक थमला से खड़े होकर के भविष्य रो रहा था और दूसरे थमला से खड़े होकर के सुग्रीव रो रहा था। क्यों? क्या ये तो अपने परिवार में आकर अपने भाई से, अपनी माता जी से और अपने गांव वालों से सबसे मिल रहे हैं, लेकिन भविष्य रो रहा था कि मैं अपने भाई रावण के लिए इनके हाथों से मरवा करके पूरे कुटुंब का नाश करवा के मैं इनके संग चला आया, मैं किन से जाकर के मिलूंगा, लंका जरी हुई पड़ी है, कोई नहीं है। सुग्रीव रो रहा था कि मैं अपने भाई बाली के लिए इनके हाथों से एक बाण से मरवाया, मैं किन से जाकर के मिलूंगा, चाहो कितनो है जाए बैर बकस सुध अपने की आती है। आज भविष्य को, सुग्रीव को अपने कुटुंब की, अपने परिवार की याद आ रही है और मनुष्य के लिए हर चीज मिल जाती है, लेकिन दुनिया में माँ जाया भाई नहीं मिलता है। लेकिन इधर भगवान ने जवाब दिया कि सब एक अलंग के लिए हट जाइए, मैं किसी से नहीं मिलूंगा, सब मिलने के लिए खड़े। तो भगवान ने जवाब दिया, भैया मैं पहले मिलूंगो ये माता के कहते हैं 14 वर्ष रीतो बनवास। तो अब का नाम रे नौ के कई को तिरग तिरे ये लाठी ले चिचियाए, तुम पोते लड़ते अकाए रे मिलोगे, मैंने 14 वर्ष रीतो बनवास। भगवान राम ने जवाब दिया, माता जी आगे के लिए आ जाओ, मैं आपसे मिलूंगा और किसी से नहीं मिलूंगा। माता कैकेयी के आंसू निकल पड़ते हैं, बेटा आप मुझसे क्यों मिलोगे, मैं अपराधीन हूं तुम्हारे सामने, मैंने तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास दिया है। कि नहीं माँ,
मैं तुमसे ही मिलूंगा कि बेटा मुझसे मिलोगे तो हाँ मुझे 3 वचन दे दो। कि माता 2 वचन तो मेरे पिता से लिए, तो तेने 1 वचन में अपने बेटा भरत के लिए 14 साल का राज और दूसरे वचन में मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास। अब मुझसे 3 वचन मांगती है, इसमें क्या करेगी? तो बेटा मैं भी नहीं मिलूंगी आपसे। दोनों मेतारी पूत की बातचीत हो रही है अयोध्या में। भगवान ने जवाब दिया मुझे मिलना तो इससे ही है। माँ जा 3 वचन देता हूं, मिल तो ले आकर के। तो सुनो कैसे मिलूंगी। तो माँ एका पोत चुप्या तेरे कह दे के तेरी को के रिया लिंगो यवेतार। एक पोत अपने माँ से कह दो कि तुम्हारी कोख में अवतार लूंगा, तो मन अपने मेरे जाए रे समझ जाऊंगी के मुझे करे दो अरे राम नहीं माफ। अरे ले मैं तारी अरे नाई मान दिए के तो तेरी को की लिंगो यभी तार। रे खीसो माता तेरो नाई लिखे चंगो के 14 बरस रिया था अपनवा। अरे माँ नहीं मानती है तो तेरी कोख में अवतार तो ले लूंगा, तेरा खीस नहीं खींचूंगा, क्योंकि तेने मेरे लिए 14 बरस वनवास के लिए भेजा है। तो बेटा ठीक है। तो माँ कैकेयी की देवकी बन जाती है राजा कंस के यहाँ। और भगवान ने 12 कला से आकर के विष्णु अवतार से राम रूप अवतार लिया और कैकेयी ने वचन भरवा लिए तो 16 कला से और स्वयं माता कैकेयी की कोख में कंस के यहाँ जाकर के जेलों में अवतार लेंगे। लेकिन भगवान ने बलदा अपनी माता जी से नहीं छोड़ा। कंस के यहाँ देवकी जाकर के बनी और जब कंस विदा करवा के ले जा रहा था तो आकाशवाणी हो जाती है कि दोस्त किसके लिए ले जा रहा है? इसकी कोख से तेरा काल पैदा होगा, तेरे मारने वाला पैदा होगा। तो कंस ने तलवार निकाल के सीधी करी कि उस वृक्ष के लिए नहीं रहने दूंगा जिस पर थला है। जब मारने के लिए तैयार हुआ तो देवकी हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, भैया जो राजसभा का दंड होता है उस दंड के लिए दे दे, हमें मारे मत। तो उसी दिना से अपनी बहन के लिए कारागास में डलवा दिया और अपने बहनोई के लिए गल में तोंक, हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी और जवाब दिया जो संतान पैदा होगी वो मेरे यहाँ भेजनी होगी। ठीक है भैया 7 जन्म में है लन मेरे पैरिया कंस रे गए अमरवा। भादुआ लगातार रे सुदिया या ठेको के मथुरा में कृष्ण रे लिए अवतार और पहरेदार पहरे सोए गए अजब बेगिया खुल गई है बजरा का। भैया हाथा हथकड़ी रे बेड़िया खुल गई। भगवान ने जन्म लिया, पहरेदार सो जाते हैं, हाथ के हथकड़ी पांव की बेड़ी खुल जाती है, बजर के बाद अपधारी खुल जाती है। माँ जसोदा ने जवाब दिया देवकी ने कि 7 जन्म महलों में हो गए, मेरे भाई कंस ने मरवा दिए, ये 8वें बालक जन्मे हैं, इनका मुख चंद्र के समान है। भैया से जैसे जमया के तेरे देवकी के बालम सुनो रे हमारी बात। मेरे 7 जन्म में है लन में हो गए के पीलन कंस रे दही अमर भाई और 8 में बालक बालम जी जन्म के इनको मुख है ये चंद्रा समान। मेरे ले जाओ बालम रे इन्हें गोकिल को
बहन मेरी जसोदा केरी दरबार एका कल पे बालक और बनो रे रह गो कह चली जगो माता रे तनो कोयला भैया श्रीया कृष्ण कौन हरे रे फलाना में के पासा दे बोले रे गोकिल कोरी जाए और चरना खड़ा मुआ उतार रे पार पे के पासा दे बो धस ले यमुना में बैजा हेलो इधर श्री कृष्ण भगवान के लिए पलना में धर के वासुदेव महाराज और नंद बाबा के द्वारे के लिए जसोदा के यहाँ ले चले। जमुना माता ने सोचा कि स्वयं भगवान का विष्णु अवतार का अवतार हो गया तो चरण खड़ामू पार पर उतार जाते और यमुना में धस जाते। यमुना माता श्री कृष्ण का चरण लेने के लिए एकदम गहरा के तड़ेरा खाने लगी। भैया पीछे जमुना रे रेती रे दे गई आगे अब हमर रे लपेट भैया चरना छुअन को श्रीया कृष्ण के जमुना तरना रे उठिया गहराए भैया पासा देवने मन में समझी अब मेरे प्राण रे बचंगी चरण खड़ा में उतारे उन पर शेर की जोड़ी बन जाती है और आगे जमुना भमर लपेटा खा रहे हैं। वासुदेव महाराज पहुंचे पीछे जाऊंगा तो शेर खा जाएंगे आगे जाऊंगा तो जमुना में डूब जाऊंगा और अब प्राण नहीं बचाएंगे। इसलिए तो इसे कंस राजा के यहाँ सौंप दे तो मरवा दे तो ठीक है मेरे प्राण गए जो बालक नायर मेरो दुश्मन प्राणन कोरी दावा